अस्सलाम वालेकुम। इटली में आज ईद है जी, और ईद मनाई। ईद क्या मनाई, नमाज पढ़ी और उसके बाद कुछ थोड़ा सा सो गए, फिर दोस्तों को मिले। और कल ईद है पाकिस्तान में, तो जो परदेशियों की ईद होती है वो पाकिस्तानियों के साथ ही होती है। बस यहाँ पर तो धक्का मुक्की होती है। बस काम यही होता है कि सुबह से शाम तक मेहनत करो, या जो भी है, छोटा मोटा शुगल भी होता है, आपके साथ भी अटैच हो जाती है। और बाकी बस ये होता है कि जो नोट कटे हुए और वो पाकिस्तान भेज देने। तो ये एक बड़ी सहूलत होती है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, मैं हमेशा से इस बात का मुखालिफ रहा हूँ कि कोई भी फॉरेन में रहने वाला वो पाकिस्तान नहीं भेजता पैसे, वो अपनी फैमिली को भेजता है। लेट सपोज मैं अपनी फैमिली को जो पैसे भेजता हूँ ना, अगर मेरी फैमिली अल्लाह ना करे, मैं अपने खातम बदन हर चीज़ को करके मतलब कह रहा हूँ कि अगर मेरी फैमिली लेट सपोज 1 या 2 महीने के लिए इंडिया गई हुई हो सैर तफरी के लिए कि चलो जाके हम ताजमहल देख के आए, वैसे उनका कोई इरादा नहीं है, लेकिन लेट सपोज गई हुई हो, तो मैं इंडिया पैसे भेजना शुरू कर दूंगा कि यार वहाँ पे उनको ज़रूरतें, उनकी खुशियाँ, और उनकी खुशियाँ मेरी खुशियाँ। तो यही हकीकत है। जहाँ पर मेरी फैमिली होगी, यही एक हकीकत है जिसको हमारे मुल्क में ना, यानी कि मुल्क से मुराद ये है कि ये 22-25 करोड़ अवाम, इसमें छुपाया गया, बताया गया, इसलिए हम जलील हो रहे हैं सारी दुनिया में। तो जैसे एक अमेरिकन कहते हैं ना कि एक अमेरिकी के पीछे पूरा अमेरिका खड़ा होता है, ठीक है। और कितनी हमने देखी है वाकयात कि वो किसी हद पे चले जाते हैं, अपने अमेरिकन को बचाते हैं। यानी कि जो मर्जी गंद कर ले, यानी कि दुनिया में फसाद फैला दे, वो टेररिस्ट नहीं होगा अमेरिकन। अब अंदाजा लगाएं, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हाँ, सारा दुनिया जो अंदर टेररिस्ट होगी, अमेरिकन टेररिस्ट नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है। हालांकि वो तालिबान के साथ जिहाद करते हुए और वो अमेरिकन को मारते हुए पकड़ लिया गया, वो टेररिस्ट नहीं है, बाकी सारे जो अंदर टेररिस्ट। क्या बात है। तो ये एक बताने का मसला है। अब आ जाते हैं असल मौजू की तरफ। देखिए, इमरान खान जो है ना, उसके खिलाफ जो है ना बहुत सारे केसेस हैं, और जो हाई कमान है ना, उन सबको पता है। इसलिए कि ये जो डॉक्ट्राइन थी ना, उसका एक हिस्सा था इमरान खान। मसला ये है कि अब गुस्सा गम जो है ना उसी पे निकल सकता है। बाकी सारे तो जो है ना वो दूध के धुले हुए हैं, वो तो वो होली काउज हैं, उनके ऊपर तो नहीं हाथ डाल सकता। माँ सिवाय इसके कि ये 9 मई का वाकया कि यार बताया था तमीज तहजीब से खाओ, तुमने बदतमीजी शुरू कर दी, तुझा जनाब डूंगा ही डोल छोड़िया, तो फिर वो जनाब वो हो जाती है ना, फिर थोड़ी सी तो धुलाई होती है। तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब ये बात समझे, देखें, फॉरेन फंडिंग केस है और दीगर ये जो है ना, एक जो मलक रियाज वाला केस है, इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा स्पीडी कर रहे हैं। ये है क्या, समझे इस बात को। मैं रावलपिंडी का रहने वाला हूं, तो वहां पे ना एक चोरी हुई घर में। जब चोरी हुई ना, तो उसने जनाब लिखवाया कि जी इतनी कैश गई, इतनी ज्वेलरी गई, इतनी ये सब गई, और एक बच्चे की साइकिल गई। तो जब सारी रिपोर्ट लिखा दी गई, तो उसने कहा यार बच्चे की साइकिल छोड़ो। उसने कहा नहीं, मैं कह रहा हूं, उसने लिख के दी अपनी जो था ना, उसने कहा नहीं, ये डालो बच्चे की साइकिल। तो वो बच्चे की पुलिस वाले भी कहने लगे यार ये क्या मकसद है, मतलब कितने की है, 500-600 रुपए की साइकिल है, ये यार ना डालो, मतलब केस है। कहता नहीं, डालो। उसने डलवाई साइकिल, डाल दी, लिख दिया, सब कुछ हो गया। फिर जब ये FIR हो गई, सब हो गई, फिर वो बंदा लेकर गया, कहता यार ये साइकिल यहाँ पे बिकी है, ठीक है। वहां से वो साइकिल बरामद हुई। साइकिल वाले ने बताया कि मैंने इस बंदे से खरीदी। उसने वो बंदा खरीदा, पकड़ा पुलिस ने। फिर उसके बाद वो चैन आई कि वो उस बंदे को गिफ्ट किसने दी थी। जो गिफ्ट देने वाला था ना, वो था चोर। पता सबको था कि इसने किया, सबूत कोई नहीं था, सबूत कोई नहीं था। ये बात बड़ी टेक्निकल है। फिर उसके बाद जो है ना पूरा जो है ना मुद्दा पुलिस ने ऐसा निकाला जिसका कोई सामने, बड़ी जनाब गंदी हुई। और पुलिस फिर जो है ना हाथ सुथरा रखती है ऐसे पिंडी में ना, पिंडी में क्या पूरे पाकिस्तान में पंजाब की पुलिस जो है ना, पंजाबी साढ़े। फिर अगलों ने जनाब एक एक चीज निकलवाई, और उसने सारा बैंड बाजा बजाया, सब कुछ हुआ। मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बताऊंगा, ये सब मेरे सामने हुआ था। तो क्या कहते हैं, मसला इस वक्त जो है ना, जो इमरान खान साहब का बना हुआ है,
ये जो 2 केस हैं ये हैं बच्चे की सैकल। तो 2-3 केसेस जो उनसे ना जो सामने सामने के फॉरेन फंडिंग का है जिसमें पार्टी को इंसान नजर पहुंचेगी, है छोटे से, लेकिन ये जो मलक रियाज वाला है, पैसा लूटा बाहर गया वहां से वापस आ गया, वो हुकूमत का था नहीं था, एक बात। दूसरी बात ये इसके अंदर बड़ी जबरदस्त अब फंसी है, अब फंसी है जुडिशरी। मतलब जुडिशरी को ने जो फंड्स अपने खाते में रखे हैं ना, वो आप एग्जैक्टली केस है आर्टिकल 6 का, ठीक है ना। जैसे एक्ट होता है ना 7, जिसको जैसे हम 780A बोलते हैं, 7 एंटी टेररिस्ट एक्ट, फिर 6 आ जाता है, वो गद्दारी आ जाती है। तो स्टेट के आइन के साथ गद्दारी जो इंसान है वो आ जाती है, उसके फिर मुख्तलिफ वो आ जाते हैं, मतलब स्टेजेस आ जाती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेट इन स्टेट बनाई हुई है, उन्होंने भी बनाई हुई है, लेकिन फिलहाल बात इनकी हो रही है अपना बजट, अपना मामला, अपना पैसा इकट्ठा कर लिया, और मामला किसी और का था। हुकूमत पाकिस्तान को पैसा मिल रहा था, लेकर अपने पास डाल लिया। हुकूमत कहती है मेरे पास आया ही नहीं है। बड़ा ये जबरदस्त किस्म का केस है, ये बच्चे की साइकिल वाला केस है, ये निकलेगा ना उसके बाद आएगा। अब दूसरा मैं आपको बताता हूं कि जो इतने बड़े पैमाने पे खुर्द-बुर्द हुई है सर, इनकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। यानी कि फाइल है, वो कहते हैं ठीक है इतने पैसे, वो कहते हैं हाँ पैसे पहुंच जाते हैं, और वो पैसे ज्यादातर जो है ना, मोर देन 90% पाकिस्तान से जो पेमेंट होती है ना, वो दुबई में होती है। दुबई क्या निजाम है वो सबको पता है, उसको मैंने कई दफा जिक्र किया, मुझे मना किया कि नहीं बताओ। वो पेमेंट होती है दुबई में। दुबई में जब कैश आ जाता है हाथ में दिरहम की सूरत में, मोस्टली दिरहम की सूरत में, दिरहम डॉलर एक ही चीज होती है, वहां पे आ जाता है। फिर वहां से शिफ्ट करने के तरीके होते हैं, वहां पे पूरा चैनल मौजूद है। अब उसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे होंगे कि यार वो तो बंदा कह देगा कि मैं बैठा हूं इस सीट के ऊपर, मैंने ये समझा बेहतर है, मैंने साइन कर दी है, अप्रूवल दे दी, सब कुछ, लेकिन उसके जो कोई नहीं पकड़ सकता। यानी कि इसको कहते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम, तो उसको कोई नहीं पकड़ सकता। अब मामला जो है ना जिस हद तक बिगड़ा है, तो जमहूरी कुव्वतें जो है ना, जिनको इस वक्त में ब्लैकमेल किया जा रहा है, मैं बता रहा हूं ना, ये फाइट जो है ना, या मरियम लड़ रही है या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लड़ रहे हैं, और उनके पीछे पूरी पार्टी खड़ी हुई है। लेकिन कुछ एक लोग ऐसे हैं कि जो इस चक्कर में है कि अच्छा इन दोनों को जो है ना, एक को इलेक्शन लड़वाने के लिए रख लो मरियम को, और एक को अपने दोस्त दुपट्टे के लिए रख लो, बाकी निजाम जो है ना मैं चला लूंगा, कोई मसला ही नहीं है, मेरी तो स्पीड ही बड़ी है। तो ये जो है ना निजाम, ये चलेगा नहीं। अब इनको भी समझ में आ गई है कि अब ये झाग जो है ना बैठ रहे हैं, ये हमारे बस से बाहर हो रहा है। एक दूसरा जिन लोगों ने ये तजर्बात किए थे ना, अब उनको समझ में आ गई है कि वो जो बैठे हुए हैं ना, उन्होंने फिलहाल तो डिफॉल्ट से बचा लिया। चाइना खड़ा हुआ है इस वक्त में, सारे मामला जो है ना तय हो रहे हैं, किस मुल्क का क्या रोल होगा इस खत्ते में। अब 2-3 मुल्क बनने वाले हैं पूरी दुनिया के अंदर, यानी कि 2-3 ग्रोह। अगर आप यूरोपीय यूनियन कहते हैं, मैं इटली में मौजूद हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैंने अगर आप कह लें कि स्वीडन जाना हो, नॉर्वे जाना हो, स्विट्जरलैंड जाना हो, तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो ये एक कंट्री है ना एक तरह से। फ्रांस जाना हो, जर्मनी जाना हो, कोई नहीं, ये सारे ममालिक एक कंट्री बन चुके हुए हैं, इस बात को समझे। अब जो है ना ये एशिया में होने जा रहा है। अब जो है ना ये जो चाइनीज है ना, ये जो अपनी छत्तर छाया के अंदर आगे निजाम बना रहे हैं, चला रहे हैं, इस बात को समझें। इसके अंदर इंडिया सिर्फ देख रहा है कि ये आपस में मसला कर लें तो हम भी आ जाएंगे। आप अंदाजा लगाएंगे कितनी बड़ी ताकत बनेगी कि अगर यानी कि सबसे डाउन से शुरू होते हैं, अफगानिस्तान, वस्त एशियाई रियासतें, रशिया, इधर पाकिस्तान और ईरान और सऊदी अरेबिया और ये पूरा मिडल ईस्ट यानी कि ओमान, ये सारे, और इंडिया, ठीक है, इसका सेंटर बनता है पाकिस्तान। ये सारे जो है ना बेहतरीन तरीके से ट्रेड कर रहे हो और अपना एक जान होकर जो है ना आपस के बॉर्डर्स एक हद तक खत्म कर दें। यानी कि जैसे दुनिया की सबसे बड़ी एम्बेसी देखें, आपको मैं बताता हूँ कौन सी है, जर्मनी और फ्रांस की। जर्मनी और फ्रांस की जो ना आपस में दुनिया की सबसे बड़ी एम्बेसियों में आ जाती है, जिनमें बहुत ज्यादा अमला, उनमें तो वीजे का मसला ही नहीं है, वीजा काउंसलर तो है ही नहीं ना, वैसे ही आओ जाओ चले जाओ, कोई मसला ही नहीं है। तो फिर वो कौन सी है? वो पॉलिटिकल सेक्शन है ना, वो अपने अपना क्या कहते हैं इकोनॉमिक सेल्स हैं, वो और जो है ना चीजों पे वर्क करते हैं।
लेकिन क्या पता लगता है कि इनके कोई ऐसे मामलात होंगे कि दुनिया की बड़ी एम्बेसियों में आ जाते हैं। लेकिन हर वक्त जो ना डिबेट्स चल रही थी, कितनी चीजों पे डिबेट्स चल रही थी। ये चीज जो उनसी है ना खत्म हो रही है। अब इसके अंदर 20 साल लगे, 30 साल लगे, 10 साल लगे, ये आने वाले वक्त में पता लगेगा। क्योंकि जैसे जैसे चाइना ग्रो कर रहा है, इसी तरीके से जो बाहर के लोग हैं ना, जो बाहर की कंट्रीज हैं, वो साजिशें कर रही हैं। तो इन चीजों को रोकने के लिए पाकिस्तान में फसाद होता है। और अब तय कर लिया गया है कि नहीं, अब बच्चे की साइकिल बरामद कराओ, फिर मामलात कहीं और लेके आओ और सारे मक्कू को ठप्पो, या तो पकड़े जाएं या बिल्कुल साइड पे हो जाएं। क्योंकि अगर ये कहें कि नहीं अभी पहले वाले तो खा गए, अब हमारा उनसे ज्यादा हिस्सा, ठीक है ना, पहले अरबपति हुए, अब हम तो खरबपति होंगे ही होंगे, हमारा तो ज्यादा हिस्सा, तो ये चीज चल नहीं सकती। इसलिए ये जो था ना, ये जो लड़ाई है ना, ये बड़ी खामोश नजर आ रही है, लेकिन ये खामोश है नहीं। और ये छोटी नजर आ रही है, ये छोटी है नहीं। और ये जो वाकया हुआ है ना 9 मई का, इसने तो यानी कि एक मिसाल बना के रख दी। सबने बता दिया है कि ये वाकया नहीं है, ये माचिस की तीली है। अब आग लगेगी, अब आग लगेगी। ये माचिस की तीली, अगर इस पे इंसाफ किया ना तुमने, सही और खुरच के रख दिया, यानी कि ये जो आ गया ना कि जी ये 5, 7, 10 जून से है ना, ये हमारे ऑफिसर, ना 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 ना, इसके पीछे जो है ना सही धुलाई करनी पड़ेगी। नहीं होगी, बहुत बड़ा गंद आएगा। तो मामला जो है ना, ये बड़े तेजी से एक बेहतरी की तरफ बढ़े। अल्लाह ना करे कोई फ्लैश हो, एहसास जिम्मेदारी हो, और हर एक को ना अपने बॉर्डर्स में जाना हो। यानी कि फौज अपना काम करे, अदलिया अपना काम करे, सियासतदान अपना काम करें, हुकूमत जो है ना अपना काम करे, अपोजिशन अपना काम करे। और ये जो एक दूसरे के ऊपर जो है ना उतरुक के पत्ते फेंकना, ये बंद करें, पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी जो है ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, इसलिए समझ नहीं आती। उन्होंने कहा नैब चलेगा या पाकिस्तान, 20 साल बाद भी यही नतीजा निकलेगा। नैब का मतलब ये नहीं है कि कोई और इदारा इस तरह का खड़ा कर दे। अभी ये जो है ना वन विंडो ऑपरेशन, इसके ऊपर क्यों नहीं वो मतलब ज्यादा लोग बोल रहे। वन विंडो ऑपरेशन पाकिस्तान में कई दफा आए हैं, मैंने खुद एक देखा हुआ है वन विंडो ऑपरेशन एक्सपोर्ट के मामले में, बनाया बहुत अच्छे तरीके से कि ये वन विंडो ऑपरेशन है। वन विंडो ऑपरेशन पे मैं गया क्योंकि खुद एक्सपोर्टर हूं। उन्होंने कहा ये सारे काम करके जो पहले करते थे वो लेके आओ, और ये जो वन विंडो है ना, इससे फिर उसकी अप्रूवल लो, फिर आपको इजाजत मिलेगी। यानी कि वो एक और विंडो को उन्होंने वन विंडो बताया। तो अभी जब तक ये अमलन दुरुस्त नहीं ना करेंगे, तब तक मामला बेहतर नहीं होगा। तो बहरहाल बच्चे की साइकिल के ऊपर गौर रखें कि अगर जो इसमें रगड़ दिया तो ये वक्ती तौर पे ठपा जाएगा। इमरान खान कोई हकीकत ना रखता था, ना रखता है, और ना इसका आगे कुछ वजूद नजर आता है। ये एक मुत्र के चाग हैं, एकदम बैठ जाएंगे, ठीक है ना। अभी ये शोर खत्म होगा, खत्म हो जाएगी। मैं वही बंदा हूं ना। अभी आप जो था ना सोशल मीडिया टॉक शो या अपना लाइव विद खबर यूसुफ, इसको पीछे करके देखें, 2018 में लेके जाए। एग्जैक्टली मैं यही बातें बता रहा था। मैं नहीं बता रहा था उस वक्त में भी ये बताता था मैं कि ये मैं सुनता हूं और ये मैं बयान करता हूं आगे। यही डिस्कशन चल रही थी। इंटेलेक्चुअल्स जो उनसे ना जो दूर अंदेशी की बातें करते हैं, वो इतनी ज्यादा उलझन में नहीं पड़ते। बस ये मेरा शौक है, मैं सुन लेता हूँ। पहले बहुत सुनता था, अभी जरा कम कर दिया, बहुत कम कर दिया, वक्त हालात कुछ ऐसी। तो लेकिन ये उस वक्त की बताई हुई है, बिल्कुल बातें एग्जैक्टली वैसे ही हो रही होती है। तो ठीक है जी, बच्चे की साइकिल अगर जो बरामद हुई तो फिर खींचते खींचते जो है ना कम से कम मामला वहां तक आ जाएगा कि खामोशी हो जाएगी। और अगर जो असल बंदे ना पकड़े, जिसका नदीम मलिक साहब को मैं अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने बेहतरीन तरीके से शाहिद खाकान अब्बासी को जो इंटरव्यू लिया जो 4-5 दिन पहले, उसके अंदर बिल्कुल वाजे बताया कि यार तुम फैजाबाद धरना केस का तो उसका तो जो है ना प्लान मेकर पकड़ो ना, ठीक है। बाजवा डॉक्ट्राइन को तुम पकड़ो ना, ठीक है। माइनस नवाज शरीफ के डॉक्ट्राइन को आप पकड़ो ना, इमरान खान प्रोजेक्ट को आप पकड़ो ना, ठीक है। इस मुल्क की आइन और पाकिस्तान पे हमला कर दिया गया, इकोनॉमी तबाह कर दी गई, उनके प्लान में कर सो पकड़ो ना। ये 9 मई वाले को पकड़ते रहो तो मामला कैसे दुरुस्त होगा। ये लुब्बे लुबाब है असल, उनको भी पकड़ना होगा। लेकिन ये मामला शुरू करो चलो बच्चे की साइकिल से, ठीक है ना। ये 2-4 जर्नैल और
5-7 ब्रिगेडियर आगे पीछे करके कुछ नहीं होने वाला। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।